अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हमारा लेक्चर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और आज तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के जो रिएक्शन है हमारे पास, ये तीन तरह के रिएक्शन है। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रोकन होगा। ठीक है, आप लिखे रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रोकन। रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रोकन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी, आपके पास अल्कोहल होगा और साथ जहां पे आपके पास जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा वो HCl है, कंसंट्रेटेड HCl। HCl कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड HCl है। और याद रखें, इसका जो दूसरा नाम है इस रिएक्शन का जो आपको आता है, ये इस नाम से आपके टेस्ट में आता है या पेपर में आता है, लूकस टेस्ट। ये पिछले साल भी आया हुआ है लूकस टेस्ट के नाम से। तो आपके पास क्या है? अल्कोहल है, आपने इसको कंसंट्रेटेड HCl से मिलाया और यहाँ पे जो आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल करता है वो है एनहाइड्रस ZnCl2। ये हर जगह पे इस्तेमाल यही होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल होगा। आपके पास क्या चीज बनेगी, गौर करें। ये आपने क्या टॉपिक से जैसे नजर आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये ऐसा होगा कि क्लोरीन उठ के इस जगह पे आ जाएगा, ये दो मिलके वाटर को साइड पे कर देंगे, मतलब RCl अलग हो जाएगा प्लस आपके पास वाटर अलग हो जाएगा। एक आपको रिएक्शन करके बताते हैं, CH3OH प्लस आपके पास कंसंट्रेटेड HCl है, आपने लिख लेना कंसंट्रेटेड HCl। कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया है एनहाइड्रस ZnCl2। Cl उठ के यहां पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड को लेके वाटर को अलग कर देगा, CH3Cl प्लस H2O। ये आपके लूकस टेस्ट के बेसिक रिएक्शन से, इनको अपने पास नोट डाउन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल हो रहा है और कंसंट्रेटेड HCl हम इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोक्साइड आयन को लेकर साइड पे वाटर बना लेता है और आपके पास क्लोरीन इसके साथ जाके मिल जाता है। अच्छा बच्चे, इसके बाद जो लूकस टेस्ट है ना, आपको क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल को, इनको आपस में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आपको कैसे पता चलता है कि फलाना अल्कोहल टर्शरी है, फलाना अल्कोहल प्राइमरी है, फलाना अल्कोहल सेकेंडरी है। इसके लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, जो हम करते हैं लूकस टेस्ट की वजह से हम उस चीज को जज आउट करते हैं, यार वाकई टर्शरी अल्कोहल है, ये वाकई प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाकई सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम वो रिएक्शन देख लेते हैं अपने पास। मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, जरा गौर करेंगे बच्चे। CH3 सिंगल बॉन्ड COH प्लस आपने डाला कंसंट्रेटेड HCl। यहां पे लिखेंगे, आपकी बुक नहीं लिख रही, आपने लिखना है कंसंट्रेटेड HCl। और आपका जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसके नीचे लिखे, आपकी बुक नहीं लिख रही, आपने लिखना है ये इमीडिएट रिएक्शन होता है, फौरन से जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा, फौरन से ये ड्राई ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो इसने क्या करना है, ये हाइड्रोजन आपको यहां से हाइड्रोक्साइड लेके साइड हो जाएगा, जो आपका मतलूबा प्रोडक्ट बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 ये आपके पास बन जाएगा Cl और प्लस H2O वाटर आपके पास, यहां से ये इस हाइड्रोक्साइड आयन को लेकर साइड पे वाटर बना देगा और क्लोरीन उठा के इस जगह पे आ जाएगा। और ये दिखना है, ये इमीडिएट रिएक्शन है, फौरन से हो जाता है ये। ठीक है, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल था, इसको आपने मिलाया कंसंट्रेटेड HCl के साथ और आपको फौरन पता चल गया, भाई साहब ये तो लूकस टेस्ट की मदद से यार ये तो टर्शरी अल्कोहल था, फौरन ड्राई उसमें ऑयल में कन्वर्ट हो गया और वाटर आपके पास अलग हो गया। फिर मेरे पास प्राइम इसका सेकेंडरी अल्कोहल है CH3OH प्लस HCl, कंसंट्रेटेड HCl था, उसी तरह एनहाइड्रस की लिखेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल हुआ है। और ये जो आपका रिएक्शन है ये कितना टाइम लगाएगा,
आपकी बुक नहीं लिख रही, 5 से 10 मिनट लगने हैं इस रिएक्शन पे। इसको फौरन नहीं होगा, ये 5 से 10 मिनट लगाएगा। इमीडिएट जो हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी भाई ये टर्शरी है। जो 5 से 10 मिनट लगा के होगा लेबोरेटरी में, आपको समझ आ जाएगा भाई ये तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और जो अभी इसके बाद बताते हैं कि आपको प्राइमरी अल्कोहल का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन आपने पढ़ा भी था टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब बच्चे यहाँ पे क्या होना है, वही वाली बात, ये लेके वाटर साइड पे कर जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा प्लस H2O, आपके पास वाटर साइड पे हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका 5 से 10 मिनट लेगा, फौरन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, फर्दर ये आपको प्रोडक्ट नहीं बना के देगा। 5 से 10 मिनट का टाइम आपको इस रिएक्शन की प्रोसीडेंस के लिए लगेगा। इसके बाद मैंने लेना है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लेके उसका बिहेवियर चेक करना है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है। प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास CH3 CHOH, ठीक है, प्लस मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड HCl, मेरा एनहाइड्रस ZnCl2 इस्तेमाल हुआ कैटलिस्ट। याद रखिए इसके नीचे आपने छोटा सा देखना हीट, क्योंकि आप इसको डाल के छोड़ देंगे, इन्होंने कंसंट्रेटेड HCl ने फौरन आपको नहीं बताना कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये टाइम लेगा, और कितना टाइम लेगा, जब तक आप इसको हीटिंग नहीं करेंगे तब तक ये आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। जब तक ये फर्दर प्रोसीड नहीं होगा इसलिए हमने इसको हीटिंग करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ये वही वाली बात, OH लेके साइड पे हो जाएगा। सारों में आप ये देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। CH3 CHCl प्लस H2O आपके पास वाटर साइड पे हो जाएगा, या आप अपने पास इसको नोट आउट कर लें। इसके बाद हमारा जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, इसके बाद हमारा जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। अब बच्चे क्या होगा जरा गौर करेंगे, CH3 CHOH प्लस SOCl2, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ। CH3 CH यहां पे उठ के क्या आ जाएगा, OH की जगह पे एक क्लोरीन, यहां पे ये आपके पास एक क्लोरीन आ गया। फिर यहां से जो H उठेगा वो एक क्लोरीन जो बाकी बचा होगा उसको लेके HCl अलग बना देगा। आपके पास अब जो बचा एक S बच गया और एक O, तो SO2 आपके पास ये अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है। CH3 CHCl प्लस HCl प्लस SO2, ये आपके रिएक्शन का नाम था, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। और एक और चीज ये माइंड में रखें, जो इसका यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो पैरिडीन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये पैरिडीन आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है एज अ कैटलिस्ट। विदाउट पैरिडीन इट इज नॉट पॉसिबल, ये फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो मेरा तीसरा रिएक्शन है और आज का आखिरी रिएक्शन है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है जी। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CHOH प्लस PBr3। बच्चे गौर करेंगे, इसको बैलेंस करना भी सीखें साथ। CH3 CH वही वाली बात, कौन उठ के जाएगा, ब्रोमीन, CH3 CH। अब यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, Br, CH3 CH Br3 है यहाँ पे। इसका मतलब है ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा हमें, मजबूरन 3। जब हम यहाँ 3 डालेंगे इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें 3, जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। अब ये हो गया यहाँ तक, और यहाँ तक का मवाद बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, H मेरे पास बच गए 3, ऑक्सीजन मेरे पास बच गए 3, फास्फोरस मेरे पास P कितना बच गया, 1। तो अब मैं जो रिएक्शन लिखूंगा
H3PO3, मेरे पास जो नया प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बनेगा, H3PO3। इट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। ये कौन सा एसिड है, फास्फोरस एसिड। इसको फास्फोरस एसिड कहा जाता है। ठीक है जी, इसको फास्फोरस एसिड कहा जाता है। इसके अलावा मेरे पास एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। फास्फोरस ट्राई आयोडाइड मेरे पास मौजूद है, CH3CHOH प्लस PI3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करना है, वही वाली बात, CH3CHI, आयोडीन उठ के चला जाएगा, लेकिन आयोडीन टोटल कितने हैं यहाँ पे, 3, तो मजबूरन हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए C डालना पड़ेगा। अब मेरे पास रिएक्शन बैलेंस हो गया, जब ये बैलेंस हो गया इसका मतलब है यहाँ पे भी मुझे 3 डालना पड़ेगा। अब वही वाली बात कि मेरे पास 3 ऑक्सीजन बच गए, 3 हाइड्रोजन बच गए, 1 P बच गया, तो मैं लिख लूंगा H3PO3। इट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। बच्चे आज का ये आपका लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था। इसके साथ जो तीसरा हमारे पास जो रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन, उसको अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और अल्डोल कंडेंसेशन इस बार हमारा फर्स्ट एनुअल का सेकंड टाइम का लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन को अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इनके साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का उस दिन हमारे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हो गए थे, उसमें चौथा रिएक्शन था एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले साल जो मतलब हमारा साल गुजरा है ना, इसमें आपने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आया। इस बार इसके चांसेस लग रहे हैं ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है कि जब हमारे पास कोई भी फिनोल हो ना, जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, उसको हम किसी भी डिहाइड्रेटेड एजेंट से मिलाएं। जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो और उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मिलाया जाए, डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता है। जरा मेरी बात पे गौर करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मेरे पास एथानॉल है, प्लस, बल्कि आप इसको ऐसे देख लें, आपके पास रीएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्या, H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और आपका यहां पे टेम्परेचर कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस है। मेरे पास अल्कोहल है, उसको मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मिलाया एट द टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। गौर कीजिए क्या होगा, आपके पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते हैं उसको अल्फा कार्बन का नाम दे दें, इसको आप क्या नाम दे दें, बीटा कार्बन। एक आपका कार्बन अल्फा कार्बन है और दूसरा कार्बन आपके पास बीटा कार्बन है। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहां से अल्फा कार्बन में से डिस्प्लेस होगा। आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वाटर आपके पास इलादा हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आपके पास यहां से निकला, यहां से ऑक्सीजन निकला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इट इज कॉल्ड इथीन। ये आपके पास क्या बन गया, एट द टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। गौर करें बच्चे, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो करता है। आपके पास एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल था, आपने उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट करवाया, आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल में आ गया, अल्फा कार्बन में से ऑक्सीजन निकला, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकला, इथीन बन गया, प्लस आपके पास वाटर लादा हो गया। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हो, किसके, एथेनॉल के, ये आपके पास एथेनॉल है। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल, गौर कीजिएगा, आपकी बुक पे गलतियां, बुक वाला नहीं करना, मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं बुक वाला किसी का नहीं चेक करूंगा, ये इसको नोट आउट करें अभी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, आपका एक मॉलिक्यूल आ गया एथेनॉल का, साथ मैंने जो दूसरा मॉलिक्यूल एथेनॉल का लिखना है वो मैं इसी को उल्टा करके लिख लेता हूं, OH सिंगल बॉन्ड CH2CH3 लिखा जा सकता है,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एक मॉलिक्यूल एथेनॉल का, और दूसरा OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको डिहाइड्रेट करवाया किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और आपने यहां पे टेम्परेचर रखा है 140 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर रखा? 140 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात पे गौर करें। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा? एक और चीज याद में माइंड में रख लें, आपको आ सकता है कि आप अल्कोहल में से ईथर बनाएं, तो यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से हम ईथर भी बना सकते हैं। ईथर बनने जा रहा है। ईथर कैसे बनेगा? यहां पे मेरी बात याद रखें, यहां से आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। आपके पास पहले आपने क्या कर देना है? वाटर को साइड पे, वाटर साइड पे हो गया, तो बाकी जो आपके पास प्रोडक्ट बची है वो आपने इसी तरह हूबहू उठा के लिख लेनी है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज कॉल्ड ईथर। आपने देखा सेम प्रोडक्ट था मेरे पास, सेम रिएक्टेंट था मेरे पास, एथेनॉल था। पहले एथेनॉल को 180 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेट करवाया तो उसने इथीन बनाया, और फिर जब दो मॉलिक्यूल मैंने एथेनॉल के डाले, उसको मैंने 140 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेट करवाया तो उसने ईथर बना दिया। ठीक है, तो यही इसकी खूबसूरती अल्कोहल की कि ये मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस को जब मैंने 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको डिहाइड्रेट करवाया तो यहां से एक हाइड्रोक्साइड आयन निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, वाटर अलग हो गया, और बाकी प्रोडक्ट आपने इसी तरह उठा के लिख लेनी है। इस प्रोडक्ट का नाम है आपके पास ईथर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर करें। अब देखिए ये स्टेप फर्दर तो एकदम नहीं हुए, इन स्टेप का जनरल मैकेनिज्म भी होना चाहिए और होगा भी। तो यू हैव टू लर्न द जनरल मैकेनिज्म। गौर करें, 3 स्टेप होंगे जनरल मैकेनिज्म के। जनरल मैकेनिज्म के 3 स्टेप होंगे बच्चे। जनरल मैकेनिज्म के 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का नाम देते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। मेरी बात पे बच्चे बड़ा गौर करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस आपके पास ये हाइड्रोजन का आयन मौजूद है, और ये आपके पास कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो आप उसको बताएं कि ये जो आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 था, वहां से हमने हाइड्रोजन आयन को थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। आयन मौजूद है और ये आपके पास कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो आप उसको बताएं कि ये जो आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 था, वहां से हमने हाइड्रोजन आयन को थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। ठीक हो गया। अब ऐसा होगा जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, मेरी बात पे गौर करें बच्चे, आपके पास ये हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, ऑक्सीजन के ऊपर आपने लॉन पेयर डाल देना है। ये आपके पास क्या है? आपकी बुक में इसमें एरो लगाया हुआ है। कोई आपसे पूछे कि एरो यहां से यहां की तरफ क्यों लगी है? दैट मीन्स कि एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ लगती है। एरो कहां से कहां लगती है? इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ आएगा तो हाइड्रोजन इसके साथ, लेकिन एरो कहां पे लगेगी? इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ एरो लगाई जाती है। इसलिए सबसे पहला काम क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन। आपने सिंपल जो आपके पास एथेनॉल था उसको आपने हाइड्रोजन से मिलाया, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन गई CH3 CH2O, ये आपके पास क्या आ गया? H, ये पॉजिटिव आयन। इट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। ये आपके पास क्या हो जाती है? प्रोटोनेशन। इस बात पे गौर करें, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, आपके पास प्रोटोनेशन हो गई है। नाउ स्टेप नंबर 2। अगला आपके पास क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O, ये आपके पास आ गया H। अब मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लाया एथेनॉल का। एथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल लाया जा रहा है। गौर करें, ये मैं बता रहा हूं ईथर बनेगा कैसे। एकदम ईथर तो नहीं बनता ना, ये कैसे बनेगा? मैंने आपको ऊपर लिख के भी बताया है, OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ईथर को मैंने, एथेनॉल को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चे यहां से क्या होगा? आपकी बुक ने ये एरो डाला हुआ, उसमें इसमें गलती भी करी हुई उसने। गौर करें क्या गलती करी है वहां पे बुक ने। आपके पास ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये लोन पेयर है। आपका ये ऑक्सीजन यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। एरो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिसिट की तरफ लगता है। ये मैंने एरो लगा दिया बच्चे।
मेरी बात पे गौर करेंगे, ये आपको क्या चीज बनती हुई नजर आ रही है? H2O, वाटर आपके पास आ जाएगा साइड पे, ये हाइड्रोक्साइड आयन इनके साथ जाके मिल जाएंगे। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जहां पे जाके इनकी जगह पे मिल जाएंगे। अब ऐसा होगा CH3 CH2, ये पूरा वाटर यहां से उठ गया बच्चे, गौर करेंगे। ये एरो लगाने का मकसद ये है कि ये हाइड्रोजन के पास आएगा, ये OH अब आ गया आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया? OH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस आपके पास वाटर लादा हो गया H2O, जो आपकी बुक ने गलती करी हुई है, उसने वाटर को लादा नहीं किया हुआ। ये वाटर है, ये वाला जो आपके पास वाटर मौजूद है, ये उठ के आपके पास साइड पे आ गया, ये गलती आपके बुक ने करी हुई है। समझ आ गई बात की? ये वाटर आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये वाटर कैसे बना? H2O, ये OH उठा, इसके पास अब इनकी जगह पे ये OH आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये H2O और आपके पास वाटर साइड पे हो गया। दूसरा स्टेप ठीक हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा? जरा गौर करेंगे बच्चे, स्टेप नंबर 3 होने जा रहा है, गौर करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O CH3 प्लस H2O, ईथर कैसे बनने का बच्चे? स्टेप नंबर 2 होने जा रहा है, गौर करें। स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने इनको आपस में दोबारा मिला दिया। जब इनको दोबारा मिलाया गया, यहां से ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इनके पास आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोनियम आयन बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O CH2 CH3 प्लस आपके पास H3 प्लस O, आपके पास ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया। हाइड्रोजन को लेने के लिए ये वाटर आया और यहां पे इसने आके हाइड्रोजन को ले लिया, आपके पास हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.